अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मौलाना मुहम्मदिन मुबारक सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरे फातिहा कुरान की तरतीब के एतबार से पहली सूरत है, समझ रहे हैं आप? सूरत है पहली, सूरे फातिहा कुरान की तरतीब के एतबार से, और नाजिल होने के एतबार से ये पांचवी सूरत है। बड़ी अहम बात मैं अब शुरू करने लग गया हूँ, हसन भाई तवज्जो फरमाइएगा। कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ तो सबसे पहले तो सूरे इक़रा नाजिल हुई, वो 30वें पारे में है। लेकिन सूरे फातिहा जो अलहम शरीफ है, जो कुरान शरीफ जैसे आप खोलेंगे पहली सूरत जो नज़र आएगी वो पांचवी सूरत है नुज़ूल के एतबार से, लेकिन तरतीब के एतबार से पहली सूरत है। पूरे कुरान का उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, पूरे कुरान का निचोड़ अल्लाह ने खाली सूरे फातिहा में रख दिया है, पूरे कुरान का निचोड़। और अगर सूरे फातिहा बंदा इसका आमिल बन जाए सूरे फातिहा का, तो ये समझ लीजिए दुनिया की कोई तकलीफ कोई परेशानी उसके पास से होके नहीं गुजरेगी, अगर सूरे फातिहा का बंदा आमिल बन जाए। और सूरे फातिहा ये तकरीबन सबको याद ही होती है, और अगर याद ना हो तो याद कर लेना इसको। मैं आगे से लेके पीछे तक नुस्खा बता के जा रहा हूँ, और मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सब इसको अपने अमल में लाएं। 24 घंटे में, हर रोज 24 घंटे में सूरह फातिहा 70 मरतबा पढ़ा करो। कितनी मरतबा? 70। चाहे एक बार बैठ के पढ़ लो 20 मिनट लगेगा, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ सकते हो। आपने अब 10 मरतबा पढ़ ली, 15 मरतबा फिर पढ़ ली, 20 मरतबा फिर पढ़ ली, ऐसे भी पढ़ सकते हो। ये सरकार गौसे पाक की तरफ से इशारा है, हुजूर सूफी सुल्तान मियाँ के जरिए से मुझ तक पहुँचा है। तो 70 मरतबा सूरे फातिहा हर रोज 24 घंटा में आप पढ़ें, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी तकलीफ, बड़ी से बड़ा मुकदमा, जिस काम के लिए आप पढ़ोगे सोच के अल्लाह आपके उस काम में कामयाबी अता फरमा देगा। कोई अगर बेऔलादा है, उसको औलाद नहीं होती, तो आप ये सोच करके पढ़ें कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर दे, तो इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से परवरदिगार नेक औलाद अता फरमा देगा। समझ रहे हैं भाइयों बात के? नहीं समझ रहे? हाँ, 70 मरतबा बिला नागा पढ़ा करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था, तो जब तक फतह नहीं हो गया था मेरे नबी की जबान पे इसी सूरत की तिलावत रही थी, इसी सूरत की तिलावत रही थी। जब फतह हुआ मेरे नबी ने तब इसकी तिलावत को बंद किया था। ये बहुत मुबारक, बहुत बाबरकत सूरत है। इसी के अंदर एक आयत है जो मैंने पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने हमें ये दुआ सिखाई और बताई, ए बच्चों अब बेटे बात नहीं करना। अल्लाह ने ये दुआ हमें बताई, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। इसका तर्जुमा ये है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। लोगों, अगर आप नेक भी हो तब मत सोच लेना, ये गुमान मत कर लेना मैं तो यार बहुत नेक हूं ना, फिर यही दुआ करना, या अल्लाह मुझे और नेकियों की तौफीक अता फरमा। जहां जाके ये सोच लिया तुमने कि हम तो नेक हो गए, बस वहीं तकब्बुर आ जाएगा और यही तबाह कर देगा। ऐसे ही कुरान देखिए, गौसे आदम नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? बताइए, मशवरा करके बता दो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो। गौसे आदम तो ऐसे पढ़ते थे कि ईशा के वुजू से फजर की पढ़ते थे। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? नमाज का मामला आता तो मेरी कौम बड़ी खामोश हो जाती है, बड़ी चुप हो जाती है, जैसे कोई चंदा मांग लिया हो। यार नमाज की बात आती है तो दिल खोल के बोला करो, लोगो नमाज तुम ही तो पढ़ोगे, कोई रामातार थोड़ी पढ़ेगा, ओम प्रकाश थोड़ी पढ़ेगा, तुम्हारे लिए नमाज है, तुम ही पे अल्लाह ने नमाज फर्ज की है। गौसे आदम नमाज पढ़ते थे, वलियों के सरदार हैं, गौसे आदम है, लेकिन फिर भी हर नमाज में कह रहे हैं या अल्लाह सीधा रास्ता चला, या अल्लाह सीधा रास्ता चला। क्या
गौसे आदम सीधा रास्ता नहीं चल रहे थे, सीधा रास्ता चल रहे थे, मगर अल्लाह ये चाहता है कि सीधा रास्ता चलो, फिर भी ये मत सोच लो कि अब हम मुकम्मल हो गए, फिर भी अल्लाह से मांगते रहो या अल्लाह सीधा रास्ता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियाँ साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत। थोड़ा बेस बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, और इसे बार बार मत छेड़ो, सही कर दो एक बार। हेलो, हाँ बस अब इसको छेड़ो मत, चलने दो। भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? शैतान ने यही तो समझ लिया था, मैं भाई इस वक्त बहुत अफजल हूं, क्या हो गया, मरदूद हो गया, है ना। ये मत समझ लेना कि बस अब हम मुकम्मल हो गए। जिसने आलिम मौलाना बना, मास्टर डॉक्टर कुछ भी बना, सोच लिया भाई बस मेरा इल्म बहुत हो गया, वहीं से तकब्बुर शुरू हो जाएगा। ये सोचते रहना नहीं अभी इल्म भी कम है, अभी अमल भी कम है, या अल्लाह और सीधा रास्ता चला, या अल्लाह और सीधा रास्ता चला, तो इंशाअल्लाह तकब्बुर नहीं आएगा, इंशाअल्लाह तकब्बुर नहीं आएगा। और जब ये करते रहे तो फिर तुम्हारा एक डिग्री मिलेगी तुम्हें। जब आप ये दुआ करते रहे तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम मिलेगा आपको, और जब ये दुआ करते रहे तो अल्लाह की तरफ से आपको एक सनद मिलेगी। मालूम है वो सनद क्या होगी? वो सनद होगी अल्लाह की दोस्ती की सनद। अल्लाह आपको अपना दोस्त बना लेगा। क्या बना लेगा? जोर से बोलो, क्या बना लेगा? दोस्त। और लोगों कान खोल के सुनो, अगर किसी को मंत्री दोस्त बना ले तो आदमी फूले नहीं समाता है, किसी को मालदार दोस्त बना ले आदमी फूले नहीं समाता है, किसी को कोई पद वाला दोस्त बना ले आदमी फूले नहीं समाता है। यार जिसे दुनियादार दोस्त बना ले वो फूले नहीं समाता है, और जिसे परवरदिगार दोस्त बना ले उसका आलम क्या होगा? है भाई, जिसे परवरदिगार दोस्त बना ले उसका आलम क्या होगा? मुझे बताइए जरा। अल्लाह तुम्हें दोस्त बना लेगा, मगर हमें तो अल्लाह की दोस्ती की चाहत ही नहीं रह गई। हमें तो चाहत है दुनिया की दोस्ती की, माल की दोस्ती की, लोगों की दोस्ती की। लोगों कान खोल के सुनो, अल्लाह वालों को चाहत थी अल्लाह की दोस्ती की, और जब अल्लाह की दोस्ती उन्हें मिली तो खुदा की कसम दुनिया उनकी चौखट पे आके पड़ गई। वो किसी की चौखट पे नहीं गए, दुनिया उनकी चौखट पे पड़ी। आज भी अजमेर जाके देखो, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में आज भी हजारों लाखों की तादाद में लोग पड़े हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? मैंने पूछा है अजमेर में आने वालों, ख्वाजा अजमेर को दुनिया से तशरीफ ले गए, सैकड़ों बरस का जमाना हो गया, क्या लेने आए हो? जवाब देंगे मौलाना ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह के खजाने इसकी बारगाह से हासिल करने आए हैं। सुभान अल्लाह। कभी कभी एक बात बताऊं, दोस्त का माल दोस्त से लिए जाता है। हसन भाई मेरे करीबी दोस्त हो जाएं तो आपको मेरी तारीफ चाहिए होगी तो आप इनसे बात करेंगे। यार मुफ्ती साहब से बात करी तो मना कर दिया तारीख के लिए। हसन भाई तुम्हारी दोस्ती जरा करीबी है, बात करके देखो। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। तो आपको जब इधर से रास्ता मिलेगा तारीख मिल सकती है। मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोगों गुनाह तो इतने होंगे कि गुनाह की वजह से रब मना फरमा देगा, तेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि तुझे जन्नत दे दी जाए। तो फिर अल्लाह के दोस्तों से राब्ता अगर मजबूत होगा, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाएगा, मुझे तो मना कर दिया गया, आपकी दोस्ती बेहतर है, जन्नत दिला दो। अगर रब से ये सिफारिश कर देंगे तेरे गुनाह एक तरफ है मगर जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे तकबीर।